Good morning, everyone. Today we read chapter 11, Air and Water, part 3rd, Water, page number 97. Like air, water is also essential for life. हवा की तरह जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है. It is found on the earth in different sources like rivers, oceans, under the ground, etc. जल पृथ्वी पर विभिन्न स्रोतों के ज़रिए हमें मिलता है, जैसे नदी, महासागर, भूमिगत जल आदि. We need water for our day-to-day requirements like drinking, cleaning, cooking, washing. हमें पानी की आवश्यकता अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में पड़ती है, जैसे कि पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और साफ सफाई के लिए. Impurities in water, जल में उपस्थित अशुद्धियाँ. It is very important to consume clean water to stay healthy. स्वस्थ रहने के लिए साफ सुथरा पानी होना बहुत ही आवश्यक है. But impurities like mud, sand, dirt, etc. make water unsuitable for use. लेकिन जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, ये सब पानी को गंदा कर देती हैं. We can get rid of these impurities by employing simple techniques and obtain clean water for drinking and other purpose. हमें इन अशुद्धियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ साधारण सी तकनीकों का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम पानी को पीने योग्य और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं. Based on their nature, impurities can be of two types, soluble and insoluble impurities. प्रकृति में अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, घुलनशील और अघुलनशील अशुद्धियाँ, soluble and insoluble impurities. Soluble impurities can dissolve in water, for example salt, sugar, etc. जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वह जल में घुली हुई होती हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो जल में डिसॉल्व नहीं होती हैं, घुलती नहीं हैं. दे आइदर फ्लोट ऑन द सरफेस इफ दे आर लाइटर देन वाटर or settle at the bottom of the container if heavier than water, for example sand, mud, etc. यदि अशुद्धियाँ जल से हल्की होती हैं तो वह जल की सतह पर तैरती रहती हैं, और यदि वह अशुद्धियाँ जल से भारी होती हैं तो वह तली में जाकर बैठ जाती हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी आदि. We use different purification techniques to purify water depending on the nature of the impurities. Let's now discuss some of them. Different type की purification techniques के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके ज़रिए हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं और उनसे अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं. Separating soluble impurities, जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें कैसे अलग किया जाता है. Two simple ways of separating soluble impurities from water are explained below. आपको नीचे दो तरीके बताए गए हैं घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल से हम कैसे इन्हें अलग करते हैं. Like first, evaporation, वाष्पीकरण. This is a very simple method of separating impurities like salt from water. जल से नमक जैसी अशुद्धि को अलग करने की यह सबसे आसान विधि है. टेक इम्प्योर वाटर इन अ वेसल एंड हीट इट. आप इम्प्योर वाटर, जो अशुद्ध पानी है, उसे एक बर्तन में लीजिए और उसे हीट करिए, गर्म करिए. आफ्टर सम टाइम द वाटर इन द वेसल टर्न्स इनटू वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड.
कुछ समय बाद बर्तन में रखे हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और उससे सारी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाएंगी साथ में। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 98, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अनदर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यह जल को शुद्ध करने की एक दूसरी तकनीक है जिसे हम हिंदी में आसवन कहते हैं। इट इज़ कैरीड आउट इन अ स्पेशल apparatus consisting of a round bottomed distilling flask, a water condenser, a receiving flask and a burner। इसमें इस तकनीक का उपयोग करते समय हम निम्नलिखित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक राउंडेड बॉटम डिस्टिलिंग फ्लास्क लेंगे, वाटर कंडेंसर का यूज़ करेंगे, रिसीविंग फ्लास्क और बर्नर लेंगे। इन डिस्टिलेशन कंटेमिनेटेड वाटर इज हीटेड until it starts boiling। इस मेथड में सबसे पहले कंटेमिनेटेड वाटर को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, और उसे बर्नर के द्वारा हीट करेंगे। दिस बॉइलिंग वाटर स्लोली चेंज इनटू स्टीम लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द फ्लास्क। जब पानी उबलने लगेगा तो यह धीमे धीमे भाप बनकर अशुद्धियों को फ्लास्क में ही छोड़ देगा और भाप बनकर कंडेंसर में पहुंचेगा। द स्टीम देन पासेस थ्रू द कंडेंसर एंड गेट्स कूल्ड। और जब वह भाप कंडेंसर से गुजरेगी तो वह ठंडी हो जाएगी, देयरबाय टर्निंग बैक इनटू लिक्विड वाटर, और यह पानी में दोबारा बदल जाएगी। दिस क्लीन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क, और यह साफ पानी रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पानी को राउंडेड फ्लास्क में लिया गया, तो जब यह उबलेगा तो पानी भाप बनकर कंडेंसर में पहुंचेगा और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे तली में बैठ जाएंगी। फिर कंडेंसर में क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, और ठंडा पानी होगा तो भाप क्या होगी, फिर से पानी में चेंज हो जाएगी। भाप ठंडी होती है तो किस में चेंज हो जाती है, पानी में, और फिर वह पानी रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अघुलनशील अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं। इनसॉल्युबल impurities in water can be separated by methods like sedimentation, decantation and filtration। अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करने की 3 विधियां बताई गई हैं आपको। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसे हम कहते हैं अवसादन और निस्तारण। These methods together are suitable for purifying water contaminated with insoluble impurities which are heavier than water। इस तकनीक के द्वारा हम पानी से भारी अशुद्धियाँ, जो अघुलनशील अशुद्धियाँ पानी में उपस्थित रहती हैं और जो पानी से भारी होती हैं, उनको हम कंटेमिनेटेड वाटर से दूर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे उस कंटेमिनेटेड वाटर को। बाई अलोइंग हैवी इम्प्योर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन टॉप with is poured into another container। और इसके द्वारा क्या होता है, जो अशुद्धियों के जो कण होते हैं भारी होते हैं तो वह नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, और क्लियर वाटर को हम दूसरे कंटेनर में